अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और कांग्रेस की जो यहाँ पर हार हुई दिल्ली के आम चुनाव में विधानसभा के, जबकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कुल आती है और इसमें 48 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। और कांग्रेस को जैसी कामयाबी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए वैसी नहीं मिली और एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की ओर से जो इसके अध्यक्ष है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका जादू यहाँ पर नहीं चल रहा है और कांग्रेस पीछाहट हो रही है देश में कई विधानसभा चुनाव में। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसा लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा में कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिली थी और विधानसभा में वैसी कामयाबी उनको नहीं मिली और उनके 20 विधायक ही चुन कर आए हैं। और एक तरफ एक के बाद एक चुनाव में भाजपा लगातार एक एक प्रदेश जीतते जा रही है और दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए और उसके नतीजे सामने आए और फिर एक बार भाजपा ने अपना जीत का झंडा लहराया। और इसके बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा कर रही है। और सियासत में, पॉलिटिक्स में, चुनाव में जीत को अहमियत दी जाती है। जो जीता वही सिकंदर होता है। और बातें तर्क वितर्क नेता लोग लगाते हैं, कोई ईवीएम पे शक कर रहा है, कोई चुनाव प्रक्रिया पे शक कर रहा है, लेकिन जीत आखिर जीत होती है और हार आखिर हार होती है और जो जीता वही सिकंदर होता है। ऐसे में भाजपा एक के बाद एक गढ़ अपने खेमे में लेने में कामयाब हो रही है और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उनके जो वरिष्ठ नेताओं का जादू चल रहा है एक के बाद एक चुनाव में। और विपक्ष जो है जिनमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष भाजपा को टक्कर देने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। और विपक्ष सिर्फ नाम का एक जगह आ रहा है, लेकिन इनके नेता लोग जो है वो एक दिल से एक नहीं हो रहे हैं। और वो जब भी कोई चुनाव आते हैं वो बार्गेनिंग में परेशान रहते हैं, वो सीटों के बंटवारे में परेशान रहते हैं और कई नेता तो एक दूसरे पर खुलेआम आरोप प्रति आरोप करते हैं। ऐसे में जनता समझ नहीं पाती कि वो अपना वोट किसे दे, वो अपना विधायक किसे बनाए, वो अपने प्रदेश में किसकी सत्ता लाए। और जो विपक्ष है और महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठ है, वो एक जगह तो आ रहा है लेकिन उनके नेता जो है एक दिल से एक जगह आ रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली का गढ़ भी केजरीवाल के हाथ से चला गया और वो 22 सीटों पर ही उनको जीत दर्ज हुई। जबकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में अपनी पार्टी की सत्ता चलाई है। ठीक है, आखिरी के कुछ माह में उनको पद छोड़ना पड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफ़ी अच्छी स्कीम रबाई है मोहल्ला क्लिनिक के तौर पर और कई डेवलपमेंट के काम उन्होंने किया है। लेकिन पब्लिक ने इस बार आम आदमी पार्टी को दरकिनार किया है और उनको दूसरे नंबर पर बिठाया और भाजपा को इस बार मौका दिया। और 27 साल के बाद भाजपा कम बैक करिए दिल्ली के राजनीति में और दिल्ली के सिंहासन पर वो अपना परचम लहराने में कामयाब हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा के नेताओं ने वोट मांगा है और दिल्ली की जनता ने उनको उस सिंहासन पर बिठाया है। अब देखना यह है कि भाजपा कितने अपने वादे पूरे करती हैं दिल्ली की आम जनता से और कितना कामयाब होती है। और हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर आत्म चिंतन करना चाहिए कि क्यों एक के बाद एक उनको हार का सामना करना पड़ा है, कहाँ वो कम पड़ रहे हैं और एक के बाद एक प्रदेश उनके हाथ से जा रहे हैं। ऐसे में उनको चिंता का विषय है, उनको चिंतन करना चाहिए, उनके आला कमान को चिंतन करना चाहिए। और राहुल गांधी ने देश में एक अच्छा माहौल क्रिएट किया था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस का काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा था, लेकिन कहाँ फिर पिछाहट हो रही है, इस पर भी कांग्रेस के आला नेताओं को चिंतन करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।